हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर का सारा कुछ डिस्कस कर दिया है आप लोगों का कि इसका वर्किंग कैसे होता है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी बता दिए थे आपको। ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक रह रहा है, वो फ्री व्हीलिंग डायोड वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें मतलब वो मैंने नहीं बताया हुआ है। ठीक है, उसको मैं लाइव क्लास में डिस्कस कर दूंगा। आज नया टॉपिक देखते हैं जिसमें सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को मिड पॉइंट ट्रांसफार्मर आता होगा, आई मीन सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो देखते हैं आज इसका पहले सर्किट देखते हैं, और ये वर्किंग प्रिंसिपल मतलब वर्क कैसे करता है, और इसका फिर वेव फॉर्म देखेंगे। और ये प्री रिक्विजिट है, मतलब तुम लोग को इतना पता होना चाहिए कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलो देखते हैं। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब देखो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, तो देखो अब ये फुल वेव है, तो हम फुल वेव दो तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब दो तरीके से ला सकते हैं। एक तो ये होता है आपका कि मिड पॉइंट जिसमें कि आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ठीक है, मिड पॉइंट टाइप कन्वर्टर। ठीक है, और दूसरा जिसमें कि हमें ब्रिज टाइप चाहिए होता है, मतलब ब्रिज टाइप मतलब ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ब्रिज रेक्टिफायर में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ब्रिज कैसे बनता है। ठीक है, हम लोग ये दोनों ही देखेंगे, दोनों ही कॉन्सेप्ट देखेंगे, मिड पॉइंट वाला भी देखेंगे और ब्रिज टाइप वाला भी देखेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट का टाइप कन्वर्टर में हम लोग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, पहले मैं सर्किट देखता हूँ। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट वाला। ठीक है, ध्यान से देखना, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट टाइप कन्वर्टर। ठीक है, चलो देखो अब सॉरी, यहाँ पे ये, ठीक है, ये यहाँ पे एरर हो गया मेरे से। ठीक है, देखो ये आपका थायरिस्टर है, लेट्स अज्यूम कि ये थायरिस्टर T1 है और ये आपका थायरिस्टर T2 है, और हमारा जो लोड लगता है वो यहाँ लगता है, और ये हमारा रेसिस्टिव लोड है। ठीक है, आप लोगों को दोनों पढ़ना है, रेसिस्टिव लोड भी और आर लोड भी और आर एल लोड भी। तो आज पहले हम आर लोड देखेंगे, ये आर है, आर स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस। ठीक है, और आप लोग को ये भी पता होगा, डॉट के बाद डॉट कन्वेंशन के बारे में भी पता होगा। ठीक है, इस डॉट का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो ये क्या होगा, प्लस, मतलब इसका पोलैरिटी सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें जो है ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, इसका वर्किंग आपने पढ़ रखा होगा। जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ क्या, कि ये मतलब इसकी जो पोलैरिटी होती है वो इसके रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस। ठीक है, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो। अगर निगेटिव हाफ साइकिल का बात किया जाए तो एक सेकेंड मैं पेन चेंज करके बताता हूँ। अगर निगेटिव हाफ साइकिल का बात किया जाए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और यहाँ इस केस में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस और ये प्लस। ये जो है रेड वाला जो है निगेटिव हाफ साइकिल के लिए है, और ब्लू वाला जो है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर रहा, मतलब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो उस केस में कौन सा वाला थायरिस्टर ऑन होगा,
ये वाला ऑन होगा। तो उसके लिए जो एक सर्किट और मैं बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल के लिए, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल के लिए। तो पॉजिटिव साइकिल में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही इस पे गेट पल्स दोगे तो ये ऑन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर ये ऑन होता है तो यहाँ पे क्या, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, और ये आपका रेसिस्टिव लोड है, ठीक है, ये आर लोड है। अब बताओ नीचे वाला क्या ऑन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तो आपका नेगेटिव है, तो ये ऑन नहीं होगा, ये ऑफ रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा। क्लियर है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो करंट का जो फ्लो होगा वो आपका कैसे होगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब ऐसे सर्कुलेट करेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करी जाए तो नेगेटिव हाफ साइकिल कर देखो, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और नीचे आपका क्या होगा, अगर ऊपर वाले हाफ की बात किया जाए, मतलब फर्स्ट हाफ की बात किया जाए, तो ये माइनस, ये प्लस, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा, ऑफ यानी ये ओपन सर्किट, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस, मतलब इस टर्मिनल पे प्लस आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका ऑन हो जाएगा। तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये जो नीचे वाला है ये पॉजिटिव के लिए है। अब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखोगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपका सर्किट कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये ओपन, ठीक है, और ये सॉरी बस मुझे समझाना है इसलिए ये ऐसा है, ठीक है, और ठीक है, ये शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो जैसे मतलब इसको निगेटिव हाफ साइकिल में ये शॉर्ट हो गया, तो इस केस में आपका करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करो आप, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो भी इसमें करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में था, इधर था, ठीक है। जब निगेटिव हाफ साइकिल में है तब भी करंट का डायरेक्शन ये है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लोड का जो पोलैरिटी होगा वो कैसा होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये लोड के पोलैरिटी के लिए है, ठीक है, ये चीज जो है लोड के लिए है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा सबका, सिंपल वर्क। मेन इसमें पूरे में कॉन्स्टेंट ये था कि आपको ये समझना है कि यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, मतलब इन द सेंस इसकी पोलैरिटी हमेशा के लिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे वो नेगेटिव हाफ साइकिल हो, हमेशा ये पोलैरिटी प्लस माइनस। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक कि ये सर्किट कैसे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं कि इसके वेवफॉर्म्स को कैसे डील करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वही हम लोगों को जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, लोड करंट देखते हैं, मतलब सप्लाई वोल्टेज देखते हैं। ठीक है, ये ब्लू वाला है मतलब पॉजिटिव साइकिल के लिए। अब एक ये बता रहा हूँ मैं कि मैंने यहाँ पे दो वेव फॉर्म क्यों बनाया और दोनों डिफरेंट कलर से। देखो यहाँ पे आपके पास दो वेव फॉर्म है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मतलब प्लस और ये माइनस। देखो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल है आपका आपके पास दो थायरिस्टर्स है। देखो मतलब एक थायरिस्टर ये है और एक थायरिस्टर ये है, तो ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऑन होगा और लेकिन ये किसके लिए ऑन होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो ये वही है, ये जो फर्स्ट वेव फॉर्म है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और ये सेकंड क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। अब देखो एक ऊपर एक नीचे बनाया है, ये क्यों बनाया है, तो ये देखो इसलिए बनाया है कि देखो ऊपर वाले में क्या जा रहा है, प्लस पोलैरिटी का जा रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है।
तो ये देखो, ये वाला जो वेव फॉर्म है ये फर्स्ट मतलब थायरिस्टर 1 को ऑन करेगा, और नीचे वाला जो वेव फॉर्म है ये थायरिस्टर 2 को ऑन करेगा। क्लियर है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर जब हाफ वेव कन्वर्टर जब मैंने पढ़ाया था, तो आपको क्या गेट पल्स जो जाता था ओनली किस पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाता था, निगेटिव हाफ साइकिल में गेट पल्स हम लोग नहीं देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तो हमारा दोनों साइकिल में वर्क कर रहा है सर्किट, मतलब प्लस साइकिल में भी वर्क कर रहा है और माइनस साइकिल में भी वर्क कर रहा है। तो हमारा जो गेट पल्स है वो भी दोनों साइड जाएगा, मतलब इस केस में इसके लिए भी ऑन होगा और इसके लिए भी हम देंगे। ठीक है, गेट पल्स। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो गेट पल्स का एक, ठीक है, आपकी इच्छा तो और लंबा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें जो है हमारा फायरिंग एंगल है हर एक जगह अल्फा है, कहने का मतलब ये जो है अल्फा है। ठीक है, अगर इसको रेफरेंस लेते हैं तो इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। उसी तरीके से यहाँ भी क्या है, अल्फा है, यहाँ भी क्या है, अल्फा है। कहने का मतलब फायरिंग जो हम कर रहे हैं थायरिस्टर में जो गेट पल्स जा रहा है, चाहे वो ऊपर हो मतलब T1 के लिए हो, चाहे वो T2 के लिए हो, दोनों के लिए जो फायरिंग एंगल क्या है वो अल्फा है। क्लियर है। तो हम लोग जो गेट पल्स दे रहे हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, इस केस में कहाँ दिया जा रहा है, यहाँ, नेक्स्ट केस में यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप लोग एकदम स्मूथ बनाना, मतलब इन द सेंस कि सबका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रखना आप लोग। ठीक है, तो अब देखो ये तो गेट पल्स आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही इसके पास गेट पल्स मिलेगा तो अब ध्यान से समझना, ये देखो ध्यान से समझो, अभी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो E0 आउट, मतलब ठीक है, मतलब आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या आने वाला है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि जो आउटपुट का पोलैरिटी है वो हमेशा क्या रहेगा, प्लस माइनस। मतलब इस चाहे वो आप पॉजिटिव साइकिल के लिए देखो, मतलब इस साइकिल के लिए देखो, या फिर आप इस साइकिल के लिए देखो, जो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, प्लस और ये माइनस। उसी तरीके से इसमें भी प्लस माइनस। देखो यहाँ भी पोलैरिटी वही है, यहाँ भी पोलैरिटी वही है। तो कहने का मतलब जो आपका वेवफॉर्म आएगा हमेशा इस क्वाड्रेंट, मतलब इस लाइन से ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ये जो ओमेगा टी लाइन है, ठीक है, ये ओमेगा टी लाइन है, इससे ऊपर आएगा। ठीक है, और वेवफॉर्म कैसा आएगा तो वो देखो ध्यान से समझना, शेप तो उसका यही रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, शेप तो इसका यही रहने वाला है, लेकिन ऑन कहाँ से होगा, अब इसको सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, अल्फा एंगल पे, तो ये यहाँ से जा करके यहाँ पे। अब नेक्स्ट का यहाँ से ऑन होगा नहीं, क्योंकि इसको गेट पल्स कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है इसको यहाँ से। ठीक है, ये कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे वेवफॉर्म बढ़ता जाएगा, और ये एंगल कितना है, अल्फा है, यहाँ भी क्या है, अल्फा है, और यहाँ पे भी अल्फा है। ठीक है, और इसका शेप कैसा है, साइन की तरफ, साइन की तरह से है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, ये तो आपका शॉर्ट सर्किट है, इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को भी ले लो, यहाँ पे तो आपका शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पे तो आपका 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे जितना वोल्ट होगा सारा का सारा रिफ्लेक्ट यहाँ पे करेगा। तो कहने का मतलब जितना सप्लाई में आपका आएगा यहाँ से, ठीक है, उतना ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे रहेगा, ठीक है, उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे अगर मान के चलते हैं हम लोग कि EM है, तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, EM ही होगा। क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ भी EM ही होगा, ठीक है, और यहाँ भी EM ही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं आपका
लोड एंगल का वेव फॉर्म। तो अब लोड एंगल का वेव फॉर्म कैसा होगा आपका? लोड एंगल का वेव फॉर्म भी यही होगा, क्योंकि देखो अब आपका लोड क्या है, रेसिस्टिव है, ठीक है। तो अगर आई नॉट अगर आप निकालोगे तो वो क्या निकालोगे, ई नॉट बाई आर, यही निकालोगे ना। तो जैसा शेप रहेगा, मतलब जैसा इसका शेप है वैसा ही रहेगा, जस्ट क्या होगा, इससे मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, यही ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शेप यही रहेगा, बस मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ई एम बाई आर। क्लियर है? होप सो सबको समझ आया होगा कि ये वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है किसी को तो इसी वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और तुम लोग कंट्रोल सिस्टम का रिवीजन करते रहना। ठीक है, मानता हूँ बहुत लोगों को समझ आ गया है, लेकिन फिर भी मतलब देखते रहना। वो ऐसा चीज़ है कि मतलब अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, और एग्ज़ाम अभी है, टाइम है उसमें। ठीक है, तो इसलिए उन वीडियोज़ को देखते रहना, या फिर जैसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो करते रहना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, इसमें मैं इस सर्किट के लिए मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, अच्छा वो गूगल क्लासरूम में अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आई नॉट है। ठीक है, चलो, थैंक यू।